जैसे कि आप लोग प्रवासी हैं तो उनके निश्चित रूप से कुछ आपके रिश्तेदार भारत में हैं, यहाँ की यद्यपि यहाँ पे इतनी कोई समस्या है नहीं, खाने को लेकर नहीं। भारत सरकार और राज्य सरकारें अपने स्तर से बहुत बढ़िया कार्य कर रही हैं और निजी संस्थान जो कि मतलब वो भी अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता होती है कि आपके परिजन आपके रिश्तेदार यहाँ पे रहें। जी जरूर जरूर। चिंता का विषय तो है, जैसे कि आपको पता है ये वैश्विक समस्या पूरी दुनिया पे आई हुई है, जो कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जितने भी हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें जरूर उनकी बहुत चिंता हो रही है, उनसे मिलने का मन कर रहा है। और मैं तो इस मुश्किल घड़ी में आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा, अपने जितने भी लोग हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कि प्लीज सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये समस्या जितनी जल्दी हो सके दूर हो और हमारे लोग फिर से अपनी पटरी पर अपनी जिंदगी उतारें और खुशहाल जिंदगी जिए। अच्छा रावत जी, एक सवाल मेरा अनुत्तरित रह गया। मेरा सवाल ये था कि भाई जो आप लोगों के परिजन हैं उनको आपके हालांकि संपर्क हो रहे होंगे, आजकल कम्युनिकेशन का साधन बहुत बढ़िया है, संचार व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी भी हमारे कुछ प्रवासी उत्तराखंडी भारतीय लोग हैं जिनके की रिश्तेदार सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ हैं। तो क्या उन लोगों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे या आपको उनको लेकर कोई समस्या है कि वो कुछ परेशान होंगे वहाँ पर? जी हमारे जितने भी उत्तराखंडी लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले लोग, उनके बारे में जरूर हमें चिंता है। और हम इतनी दूर से क्या कर पाएंगे उनके लिए, लेकिन मैं यही संदेश दूंगा, यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग आपस में मिलकर इस समस्या से निपटने का प्रयास करें। सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, और आपस में अगर कोई आर्थिक रूप से सक्षम है, अधिक सक्षम है, तो वो जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन लोगों की मदद करें। और अगर उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को लगता है कि प्रवासी भारतीय जो कि हिंदुस्तान से बाहर हैं वो भी उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, तो जरूर हम लोग आगे आएंगे। हमसे जो कुछ बन पाएगा आप हमें आदेश करें कि किस तरह से, किस माध्यम से हम आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो जरूर ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम आगे आएं और अपने उत्तराखंडी लोगों का, अपने हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की मदद कर सकें। जी, एक बहुत बढ़िया बात आपने बोली भाई कि अगर उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन और जो यहाँ प्रवासी भारतीय हैं वो अगर किसी तरह से भी यहाँ किसी व्यक्ति समूह अथवा जिस व्यक्ति जरूरतमंद को जरूरत पड़ती है तो आपका संगठन उसकी मदद के लिए तैयार है। तो राव जी का सवाल मेरे मन में है कि क्या जो आपने बताया था कि भाई केवल कुवैत में ही, हालांकि और देशों में, खाड़ी देशों की भी मैं अगर बात करूं तो कई भारतीय लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कहीं कोरोना वायरस का जो अगर लॉकडाउन खुलता है तो लोग वह भी स्वदेश लौटने का विचार बना रहे हैं क्या? जी, हमारे एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों, हमारे अध्यक्ष बलबीर चंद्र मोला जी, उपाध्यक्ष महावीर सिंह बिष्ट जी, हमारे सचिव राजेंद्र पुंडीर जी, इनको और मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारे फोन कॉल रोज आते हैं कि जो लोग वापस जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी नौकरी चली गई है, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास रहने खाने की समस्या शुरू हो रही है, तो वो लोग वापस जाना चाहते हैं। लेकिन हम उनको यही कह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा इंतजारी करिए, जैसे ही हवाई सेवा शुरू होगी आपको हम पूरी तरह से मदद करेंगे कि आप वापस अपने देश लौट सकें, अपने देवभूमि में लौट सकें। जी, एक बहुत ही बढ़िया विचार आपका और आपके संगठन का है कि अगर आपके माध्यम से उन्हें जो दिक्कतें हो रही हैं, आप उनको रसद सामग्री हो गई, क्योंकि प्रत्येक की अपनी आर्थिक स्थिति होती है। कोई कम बजट का व्यक्ति होता है जो छोटी नौकरियां करता है, तो निश्चित रूप से उनके परिवार के आगे खाने पीने की समस्याएं हो जाती हैं। तो एक बहुत ही संतोषजनक बात आपने कही है भाई कि जो कि यहाँ के लोगों को भी सबल देगा भाई कि अगर कोई इसी स्थिति के लोग हैं जिनके आगे की खाने की दिक्कत हो रही होगी, तो आपका संगठन उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। तो रावत जी, एक
बहुत बड़ा संगठन है आपका उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन जो कुवैत में काम करता है, तो क्या आप उत्तराखंड सरकार को कोई संदेश अपने माध्यम से देना चाहेंगे? उत्तराखंड सरकार से मेरा अनुरोध यही है कि पहली बात, अगर कोरोना से संबंधित बात की जाए तो जी, यहाँ पे जो भी लोग, जो भी जरूरतमंद लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी सुविधा हो सरकार के माध्यम से कि वो वापस आ सके। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हवाई सेवाएं शुरू होगी, तो तिवारी जी मुझे नहीं लगता है कि हर किसी आदमी को, हर किसी उत्तराखंडी को वो सेवा मिल पाएगी। जिस तरह से यहाँ पे 9 लाख से अधिक भारतीय, ओनली कुवैत इतना छोटा देश है, मात्र कुवैत में 9 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, और अगर हवाई सेवाएं शुरू होती हैं तो किस किस का नंबर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करूंगा कि उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन के जो लोग, उत्तराखंडी जो लोग यहाँ पे कुवैत में रह रहे हैं, अगर हवाई सेवाएं शुरू होती हैं तो ये सेवाएं हमारे उत्तराखंडी लोगों को भी मिले जो कुवैत में रह रहे हैं, जिससे कि वो अपने घर में, अपने बच्चों के पास, अपने परिवार के पास समय पर वापस लौट सकें। क्योंकि वो यहाँ पे भी, कुवैत में भी आर्थिक तंगी से परेशान है। जी, अच्छा रावत जी, आप उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और उसके सलाहकार भी हैं। इस समय हमारा जो उत्तराखंड है उसकी जो भौगोलिक बसावट है वो मैदानी क्षेत्रों से थोड़ा अलग है, और जो, हालांकि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जो उत्तराखंडी व्यक्ति होता है स्वाभिमानी होता है, मतलब अपने सम्मान के आगे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता। लेकिन जो भौगोलिक कारणों से हमारे यहाँ जो आजकल थोड़ी सी दिक्कतें तो निश्चित रूप से हो रही हैं, जो लॉकडाउन है, तो आप जो अपने हमारे उत्तराखंडी लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये समस्या उत्तराखंड हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में बिल्कुल वैश्विक समस्या है। जैसा कि हम सबको पता है कि वैश्विक समस्या है। उत्तराखंड में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में 34,500 लोगों की मृत्यु हो गई है मात्र कोरोना की वजह से। स्पेन में 19,500 लोगों की मृत्यु हो गई है। इटली में 22,500 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो उस हिसाब से हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छी स्थिति में है आज तक। तो ये हमारे समस्त भारतीय लोगों की, जो कि अपने घरों में छुपे हुए हैं, घरों में बंद हैं, और देखा जाए तो ये असली सैनिक हैं जो कि इस समस्या से लड़ रहे हैं। आप सारे हिंदुस्तानी जो कि हिंदुस्तान के अंदर अपने घरों में रुके हुए हैं, अपना सारा कामकाज छोड़ा हुआ है, और ये पक्की बात है कि आप लोगों को समस्याएं हो रही होंगी, खाने पीने की समस्या। हमारे, खासकर हमारे गांवों में, उत्तराखंडी पर्वतीय इलाके में, जहां पर कि आज की डेट में, आज के समय में खेती बाड़ी भी तकरीबन ना के बराबर हो रही है। लोगों ने खेती बाड़ी बंद कर दी है, तो उनका खाने पीने की जो सामान है, खाद्य सामग्री, सब शहरों से जा रहा है। उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर से पहाड़ी क्षेत्रों में सामान जा रहा है। तो आज अगर ये यातायात के साधन बंद हैं तो वहां जरूर हम इस बात को समझ सकते हैं कि खाने पीने की समस्या पैदा हो गई है। लेकिन मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि फिर भी आप लोगों ने संयम रखा हुआ है और आप इस समस्या से एक बड़े अच्छे सैनिक की तरह लड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सत सत नमन करता हूं, सारे उत्तराखंडी लोगों का जो पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहे हैं खासकर। कृपया आप इसी तरह से संयम बनाए रखें और प्रार्थना करिए। हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि ये समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो और आप लोगों के आगे यातायात की समस्या ना रहे, भोजन की समस्या ना रहे, और जल्दी से जल्दी आप लोग वापस अपने नॉर्मल जो आपकी लाइफ है उसमें लौट सके। अच्छा रावत जी, एक कोरोना वायरस ने अगर एक संकट बरपाया है तो हमारे पहाड़ों में एक दूसरी तस्वीर भी देखने को मिली आज। जो हमारा युवा है, जिसे 15 से 25 वर्ग का मान है, तो ये लोग वापस अपने घरों को लौटे हैं। और जो उत्तराखंड जो इसे देवभूमि कहा जाता था वर्तमान में, जिसे घोस्ट विलेज का नाम दिया जाना, भूदा गांव का नाम दिया जाने लगा था, तो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जब ये युवा वापस अपने घरों में लौटे हैं तो आज पहाड़ों के गांव भरे भरे दिखाई दे रहे हैं। रौनक वहाँ लौटी है। कहा जा रहा है कि जिन घरों में कभी बहुत लंबे समय से ताले नहीं खुले थे, वहाँ भी आज ताले खुले हैं, वहाँ से प्रकाश झलक रहा है। तो और कई
जो वीडियोज हमें देखी भाई कि लोग अपने घरों का मरम्मत करवा रहे हैं, तो एक खूबसूरत संदेश, एक खूबसूरत दृश्य भी दिखाई दे रहा है। तो एक जो ये प्रवासी लौटे हैं युवा अपने घरों में, इनके लिए आप कुछ संदेश देंगे भाई कि अपने ही गांव में टिकें, स्वरोजगार को अपनाएं, जिससे कि हमारे पहाड़ पुनः आबाद हो सके। जी जी तिवारी जी, सबसे पहले तो ये जो जो रिवर्स प्लान हुआ है, वापस उत्तराखंडी लोग वापस जा रहे हैं, तो ये किसी परेशानी की वजह से गए हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर दूसरे पक्ष से देखें तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे उत्तराखंडी लोग वापस अपने गांव में लौट रहे हैं। हमारे जो खेत बंजर हो गए हैं वो दोबारा आबाद होने जा रहे हैं। वो घर जो कि उजड़ चुके हैं उनको दोबारा उनमें एक रौनक आ रही है। तो ये तो बहुत अच्छा संकेत है हमारे उत्तराखंड के लिए। तिवारी जी, मैं एक बात कहूंगा आपसे, दो तरह का पलायन होता है। एक पलायन तो विकास के लिए, अगर आपको अच्छी शिक्षा लेनी है जी, तो अच्छी शिक्षा लेने के लिए आपको पलायन करना पड़ेगा, जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप जिस रोजगार को आप दिल्ली, देहरादून या विदेशों में जाके कर रहे हैं और उसके बराबर या उससे बढ़िया आप गांव में कर सकते हैं, तो क्यों ना करें, क्यों ना करें। तो मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो लोग गांव में दिल्ली से, दुबई से, अमेरिका से अच्छा काम कर सकते हैं और आपको लगता है कि आप गांव में ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कि क्यों ना करें। आप लोग सब वापस जाइए अपने गांव में और वहां पे अपने खेतों को, अपने घरों को दोबारा से जिंदा करिए, जो कि हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत से, बहुत कड़ी मेहनत से बनाया है। और आज हम माफ कीजिएगा, हम एक नालायक संतान हैं जिन्होंने कि उस माटी को छोड़ दिया जिनको हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से बनाया था, जिन घरों को बहुत मेहनत से बनाया था, जबकि उनके पास पैसे का भी अभाव था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए वो घर बनाए थे और हमने उनको छोड़ दिया है। तो अगर हमारे युवा जो दिल्ली से, बॉम्बे से और बाकी शहरों से वापस गांव में जा रहे हैं, दोबारा खेती करने की सोच रहे हैं, दोबारा वहां बसने की सोच रहे हैं, तो मैं उनको सत सत नमन करता हूं और ये बहुत अच्छा संकेत है उत्तराखंड के लिए। राव जी, क्योंकि आप उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो आपकी बात कहीं ना कहीं, अगर आप किसी को संदेश देंगे यहाँ की युवाओं को, मुझे एक रिटायर शिक्षक थे, उन्होंने बताया भाई कि हमारे युवा क्या है कि 8,000 या 5,000 रुपए की नौकरी मैदानी क्षेत्रों में कर रहे हैं और ये इनकी जो कमाई है इससे मैक्सिमम इनका पेट भर पाता है, मतलब अपने जो 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर पाते हैं। उन्होंने कहा भाई कि अगर हमारे युवा 200-300 बकरियां पाल दें और पर डे उनकी 1 या 2 बकरियां बिकती हैं तो 20,000 रुपये पर दिन के हिसाब से कमा लेते हैं। तो यदि युवाओं को अगर स्वरोजगार अपनाए, साथ में पशुपालन हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, तो इससे ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत कर सकते हैं और भविष्य में जैसे ये कोरोना संकट टाइप की कोई दिक्कतें आती हैं तो इसका मजबूती से सामना कर सके। तो इन लोगों के लिए आप एक सार्थक संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, गांव में जो शिक्षित वर्ग है, उनसे अनुरोध करूंगा इस सब्जेक्ट, इस विषय पर उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे युवाओं का दिशा निर्देश करें, बिल्कुल उनको सुझाव दें। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि युवा कुछ करने की रखता है, क्षमता रखता है, लेकिन उनको एक सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। तो जनप्रतिनिधियों का ये कर्तव्य बनता है कि उनको इस तरह का दिशा निर्देश दें, उनको इस तरह की गाइडलाइन बताएं, उनको प्लानिंग बताएं कि क्या आप, उनको उनकी ताकत जो है उनको बताएं कि आप ये कर सकते हो। और युवा वर्ग को भी आगे आना चाहिए और सब लोगों को, हमारे असल में हमारे समाज के जितने भी वर्ग हैं, सब लोगों को आगे आके एक ऐसा माहौल पैदा करना है जिससे कि हमारा युवा अपना स्वरोजगार गांव में या अपने उत्तराखंड में कर सके। बिल्कुल। आज चर्चा में हमारे साथ है खाड़ी देश कुवैत से उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन के सलाहकार धीरेन्द्र सिंह रावत, और उन्होंने हमें जो खाड़ी देशों में भारतीय लोग
नौकरियां करते हैं वहाँ पे उनके संदर्भ में बहुत ही सार्थक जानकारी दी। उन्होंने बताया भाई कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत छोटी नौकरियां करते हैं, जिनके पास बहुत अधिक दिनों तक, जबकि नौकरियां उनकी समाप्त हो चुके हैं, तो उनसे उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक वहाँ से टिक सकें। हालांकि इस समय वैश्विक महामारी जो है कोरोना वायरस संक्रमण की चल रही है, इसके कारण सरकारों ने हवाई यातायात भी बंद किया हुआ है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये परिस्थितियां जल्दी खत्म हो और जो ये इस तरह से फंसे हुए हैं प्रवासी भारतीय हैं वो वापस अपने देश लौट सकें। रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें खाड़ी देशों में जो भारतीयों की स्थिति है उनके विषय में बहुत ही सार्थक जानकारी दी। इसी तरह की जानकारियों को लेकर हम फिर आपसे जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। मैं लोक संहिता परिवार का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा और उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन कुवैत के जो लोग कुवैत में रह रहे हैं उनकी समस्या सुनी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों की समस्या उत्तराखंड सरकार तक पहुंचे, भारत सरकार तक पहुंचे, और जो लोग वास्तव में मदद की उम्मीद कर रहे हैं उन तक मदद पहुंच पाए और उनकी जिंदगी खुशहाल हो। आपका बहुत बहुत आभार तिवारी जी। आभार आपका राव जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।